इसका एक डाउट था खुशी का, फिर जल्दी से हम ट्रायंगल्स करेंगे। सर एक और है। मैडम एक काम करते हैं, आपके ना डाउट से बाद में ले लेंगे एक साथ। नहीं, सर सिर्फ दो है। ट्रायंगल्स में बहुत पीछे रह जाएंगे हम लोग। सर आज तो आपका 3:30 का प्लान था। क्या प्लान था? 3:30 का। 3:30 का प्लान था यार, तो था प्लान, फिर मैंने 3:30 ना, तो मेरे को 3 बजे के आसपास याद आया कि मेरा प्लान था। फिर मैंने बोला था लेकिन तुम लोगों को मैं सुबह बताऊंगा, और 3 बजे मैसेज करूंगा, सब लोग कंफर्म कर दोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। फिर मैं पूछता, कोई हाँ करता कोई ना करता, फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती, इसलिए फिर मैंने करा ही नहीं। तो इस बार मैं कंफर्म कर देता हूँ, जो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट फ्राइडे आएगा ना, 3:30 है कंफर्म, ठीक है? ओके। सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हो? हाँ, क्या समझ में नहीं आया खुशी, पहले तो ये बता दो। सर आपका थर्ड स्टेप। देखो इसमें से a कॉमन आ रहा है, फिर ये T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर बच जाएगा ना, तो वो तुम्हारा हो जाएगा T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1, और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आया तुम्हें मैंने क्या किया है? यस सर। फिर यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 2a, फिर हो जाएगा T2 माइनस T1 इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर कर दो बेसिकली, देखो ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया T2 माइनस T1 का स्क्वायर, ये हो गया T2 प्लस T1 का स्क्वायर, ये हो गया 4a स्क्वायर, फिर ये हो गया T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से? a स्क्वायर आ रहा है देखो ध्यान से, और क्या कॉमन आ रहा है? T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो जो कुछ भी कॉमन आ रहा है यहाँ पे लिख देते हैं। अब जो कॉमन नहीं आ रहा उसको यहाँ पे लिख देते हैं। ये रूट के बाहर जाएगा तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर रूट के अंदर ये बच गया T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। चाहो तो उसको खोल दो, मत नहीं चाहती तो मत खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो लग रहा है रूट के अंदर, बस यही है इसका आंसर। ओके सर। डाउट क्या था मेरे को ये बताओ पहले, क्या समझ में नहीं आ रहा था? कॉमन लेना समझ में नहीं आ रहा था? नहीं सर वो आपने ना उसमें जो अलग अलग स्क्वायर्स लगाया है ना, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर प्लस T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, वो तो तो यहाँ वो पे भी स्क्वायर किया है, समझ नहीं आता। यहाँ पे भी तो किया है सेम। हाँ यही तो कह रही हूँ कि ये वो स्क्वायर समझ नहीं आया, अब समझ आ गया। चलो ठीक है, अब हेडिंग डालो सब। सिमिलैरिटी बता दी थी मैंने लास्ट क्लास में कुछ? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। अब प्रथम के SSS लिए और फटाफट से मैं दोबारा बता रहा हूँ बस, ठीक है? देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल हो जाता है, ये वाला एंगल अगर इक्वल हो जाता है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ना, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF सिमिलर है ट्रिपल ए से सिमिलर हो जाएंगे बाय डबल ए या फिर ट्रिपल ए, कुछ भी बोल सकते हैं, ट्रिपल ए भी बोल सकते हैं या फिर डबल ए भी बोल सकते हैं। प्रथम क्लियर हो गया इतना? हाँ सर। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ले लिया? हाँ जी सर ले लिया। ठीक है, फिर देखो दोबारा एक और चीज़ बताता हूँ। दो ट्राइंगल हैं, ये है A, ये है B, ये है C, D, E, F। अब जैसे सपोज़ ये जो AB है ये इस DE के इक्वल है, ये BC इस EF के इक्वल है, और ये AC अगर इस DF के इक्वल है, तो हम बोलते हैं कि ये जो है अभी साइड्स इक्वल हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल हैं। अब लेकिन अगर हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो हम ये करेंगे, जैसे ये AB और DE है ना, इनका रेशियो निकालेंगे सबसे पहले, AB अपॉन DE अगर इक्वल आ जाएगा किसके, BC अपॉन EF के, EF और
AC अपॉन में अपॉन DF, तब भी हम बोल देंगे कि ये DF। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, तो ऑटोमेटिकली जो बाकी की 3 कंडीशंस होती है ना सिमिलैरिटी की, वो भी सेटिस्फाई हो जाती है। कौन सी वो कंडीशंस हैं कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी एंगल ई के, और एंगल सी एंगल एफ के। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। इसको बोलते हैं ट्रिपल एस, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ओके, फिर एक और होता है, ये है ए बी सी, ये है डी ई एफ। अगर ये ए बी अपॉन डी ई और ये बी सी अपॉन में ई एफ प्रोपोर्शनल है, मतलब ए बी अपॉन में डी ई इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। अब दोनों के बीच में एक एंगल आ रहा है ना, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल बी और एंगल ई, और साथ में अगर एंगल बी और एंगल ई भी इक्वल है। एंगल बी और एंगल ई कहाँ पे इक्वल माने जाने चाहिए? जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ रही है ना दोनों ट्रायंगल्स में, उनके बीच का जो एंगल है, तब हम बोलते हैं ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, और ये होगी साइड। तो ऐसे ऐसे ये हम बोलते हैं दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब आ जाओ सब फटाफट से एग्जाम्पल 4 पे, और अभिषेक के लिए बता रहा हूँ, पेज नंबर है 135 पेज नंबर है। देखो तुम्हें ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये पी क्यू ओ ट्रायंगल दे रखा है, ये दे रखा है ओ आर एस ट्रायंगल। देखो क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है आर एस के। हो गया ये? यस सर। अच्छा, फिर एग्जाम्पल 5 हो गया था? नहीं। ठीक है, फिर एग्जाम्पल 5 से करते हैं। चलो, एग्जाम्पल 5 सेम पेज नंबर है। ये ट्रायंगल दे रखा है तुम्हें ए बी सी, ये ट्रायंगल दे रखा है आर पी और क्यू। ए बी की लेंथ दे रखी है 3.8, ए सी की लेंथ दे रखी है 3√3, और बी सी की लेंथ दे रखी है 6। ये दे रखा है 60 डिग्री, एंगल ए दे रखा है 80 डिग्री। पी आर की लेंथ दे रखी है 6√3, आर क्यू की लेंथ दे रखी है 7.6, और पी क्यू की लेंथ दे रखी है 12। क्वेश्चन में ये गिवन है, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन गिवन है। तुमसे पूछा गया है कि एंगल पी फाइंड करके बताओ। ये जो एंगल पी है ये वाला, ये बताओ ये एंगल पी क्या है। तो पीहू और वान्या के अलावा कोई और ट्राई करना चाहेगा इस क्वेश्चन को? सर इसमें एसएस वाली वो लगेगी ना क्या? अच्छा, और कोई? सर मैं बताऊं? अरे मैडम रुको जरा, सबर करो। एंगल एंगल वाला लग सकता है इसमें। एंगल एंगल, अच्छा, और कोई? 3 मिनट। मैं बताए? एक मिनट तुषा यस सर। बताओ क्या करेंगे इसमें? सर ए बी अपॉन आर पी। ए बी अपॉन आर पी। एक बात बताओ, 3.8 अपॉन 6√3 ये तुम्हें लग रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब 3.8 का कोई मल्टीपल लग रहा है 6√3? नहीं, फिर तो आर क्यू रख सकते हैं? हाँ ये कर सकते हैं। 3.8 का डबल लग रहा है ना ये 7.6, जो कि है ही डबल एक्चुअली। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए बी जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नज़र आ रहा है हमको? बोलो। आर क्यू। तो ए बी अपॉन आर क्यू। अच्छा, और दूसरा रेशियो क्या बन जाएगा बोलो? ए सी और सर बीसी और पीक्यू पी क्यू। ए सी और, पहले ए सी बताओ, ए सी और आर पी, और बी सी और पी क्यू। ये पी क्यू है, ये पीहू नहीं है, ठीक है। और ध्यान से देखो, ए बी अपॉन आर क्यू, ए बी की वैल्यू है 3.8 और आर क्यू की वैल्यू कितनी है देख के बताओ? 7.6। दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 3.8 अपॉन 7.6, 1/2 आ जाएगा। अच्छा, ए सी अपॉन आर पी बताओ, ए सी कितना है? 1/2। 3√1, और आर पी कितना है? 6√3। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो वापस कितना आ जाएगा? 1/2। सिमिलरली बी सी और पी क्यू को डिवाइड करो, बी सी कितना है? 1/2। अरे मैडम, पी क्यू कितना है? 12। दोनों को डिवाइड करेंगे फिर से तो वापस हमें 1/2 मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो साइड्स हैं प्रोपोर्शनल है दोनों ट्रायंगल्स की। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, सॉरी सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए। तो अब कौन से जो है हम साइड्स प्रोपोर्शनल कर सकते हैं बताओ? ए बी तो आर क्यू क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे ए बी सी लिखता हूँ तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा बोलो? आर क्यू। तो मैंने यहाँ पे आर क्यू लिख दिया। और तीसरा कौन सा तुम्हारा वर्टेक्स बच गया?
पी, P. तो ये तुम्हारा सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करेंगे क्या ये सही लिखा है कि गलत लिखा है। देखो ए बी अपॉन आर क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बी सी अपॉन क्यू पी वो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ए सी अपॉन आर पी, तो ये सही दोनों है सर। ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर हो गए। अब ये कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हुए हैं? SSS. ट्रिपल एस। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि जो इनके एंगल्स है Corresponding कॉरस्पॉन्डिंग angle एंगल्स वो भी equal इक्वल है। हो जाते हैं। तो एक बात बताओ, ये 60 डिग्री है तो एंगल, अच्छा एंगल बी के लिए कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग होगा ये बताओ, एंगल बी के लिए? सर एंगल पी। सर Q. नहीं क्यू होगा। देखो शान, ए सर। के लिए आर होगा, बी के लिए क्यू होगा और सी के लिए पी होगा। बोलो सक्षम क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ ABC जो ट्रायंगल है उसमें एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, जब वो C निकलेगा फिर वो वो भी एंगल कर P सकते के हैं, इक्वल वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अभी मेरी बात सुनो, ए के लिए क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है बोलो? R. तो ए और आर इक्वल है, ए 80 डिग्री है तो आर भी कितना हो गया? 80. 80 डिग्री हो गया। ओके। होगा। बी और क्यू इक्वल है, बी कितना दे रखा है 60. तो क्यू भी कितना हो जाएगा? 60. तो यहाँ पे हमने 60 डिग्री कर दिया। अब हमें एंगल पी निकालना है, वो हम निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल Yes, पी sir. प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर हो जाएगा 180 डिग्री। और हमको पहले से ही पता है कि जो एंगल आर और एंगल क्यू है वो कितना है, 60 और 180। तो यहाँ सर पर 40 आ रहा है। सर हाँ, 40 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। 40। इसको सॉल्व कर लो, एंगल पी आ जाएगा 40 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया? नाम बोलो अपना, बोलो। आगे सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, फिर मैं एक और मेथड से बताता हूँ इसको कैसे करा जा सकता था। बोलो बोलो। सर जैसे इसमें AB को और RQ को लिया ना, ए बी और आर क्यू को लिया है, फिर बी सी और पर पी क्यू को लिया। वैसे पर नॉर्मली अगर ऐसे दो ट्रायंगल होंगे तो AB और RP लेंगे ना। वैसे हम ऐसे नहीं लेते हैं, हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है ना क्वेश्चन में हम उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि ए बी और आर क्यू प्रोपोर्शनल है ना, तो हमें ए बी और आर क्यू ही लेना पड़ेगा। लेकिन जो तुम कह रही हो वो जनरली ऐसा होता है, हाँ, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जैसे ये दो ट्रायंगल है ना, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ही लेते हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड ही लेते हैं, लेकिन ये हमेशा हो ज़रूरी नहीं है। क्लियर? यस। और सर अगर जैसे AB और PQ प्रोपोर्शनल हो गए तो ये दोनों ही साइड लेंगे। हाँ हाँ, ओके। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को देखो एक और मेथड से करा जा सकता था, वो बताता हूँ। ये दे रखा है ए बी सी, ये दे रखा है पी क्यू आर, ये दे रखा है 3.8 3√3 6 60 डिग्री 80 डिग्री 6√3 7.6 12। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको मैं सेकंड मेथड से बताता हूँ, देखो कैसे किया जा सकता है। अच्छा नहीं, इसमें तो तुम्हें एंगल्स ही नहीं दे रखे ना, एंगल्स नहीं दे रखे, इसमें नहीं हो पाएगा, छोड़ो, यही है अभी फ़िलहाल। ठीक है, एंगल्स होते तो जैसे मैं सोच रहा था यहाँ पे कहीं एंगल दे रखा होता। जैसे एक बार मेरे को बताओ कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर आए थे? ए बी सी किसके सिमिलर आया था? आर क्यू पी के शायद, है ना? RQP। तो ए तुम्हारा आर के इक्वल हो जाता है ना, और बी जो है वो किसके हो जाता? क्यू के। सर बी पी के क्यू। बी तो क्यू के होता है ना 60 डिग्री, और ये 80 डिग्री हो जाता, तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हारा पी निकल जाता। बात समझ में आई? बोलो। सर ये सर बी के वो सर पी के इक्वल क्यों नहीं हुआ? हाँ यहाँ पे ये वाला एंगल। सर लेकिन ट्रायंगल तो सिमिलर करना ही पड़ेगा ना। हाँ, ये ट्रायंगल करने तो के सिमिलर लिए। करने पड़ेगा। अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती तो मैं सोच रहा था, मेरे को लग रहा था एंगल्स यहाँ पे गिवन है जो कि नहीं है, तो सेकंड मेथड यहाँ पे कुछ नहीं है फिलहाल यही है। क्लियर? ओके सिर्फ सर। एक ही मेथड है, Yes, sir. ट्रिपल एस। मेरे को लग रहा था यहाँ पे एक और एंगल शायद गिवन है जो कि नहीं है, छोड़ो इसको फिलहाल। ओके, एग्जाम्पल 6 पे आ जाओ फिर। तुम्हें फिगर दे रखी है कुछ इस तरीके से, ए डी ओ, ये दे रखा है बी, ये दे रखा है सी। क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो ओ ए इंटू ओ बी है वो इक्वल है ओ सी इंटू ओ डी के, और तुमसे ये बोला गया है कि शो करके बताओ कि एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है, और एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है। ये तुम्हें 2 प्रूव है तुम्हारे लिए, और ग्रीन कलर का ये जो है ये तुम्हारा गिवन है। ठीक है,
अब ध्यान से बात सुनो, हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ओ ए इंटू ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। अब ओ ए देखो कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ये बताओ। ओ ए ट्रायंगल ए ओ डी का। ओ बी किस Yes, sir. ट्रायंगल का पार्ट है बोलो? ट्रायंगल ओ बी सी OBC का। ओ सी किसका पार्ट है? ओ बी सी का। और ओ डी किसका पार्ट है? ए ओ डी का। AOD। मतलब इसमें कुछ जो साइड्स हैं वो तो लेफ़्ट वाले ट्रायंगल का पार्ट है, कुछ साइड्स जो हैं वो राइट वाले ट्रायंगल का पार्ट है। तो एक काम करते हैं, हम इनको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो ओ सी है मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, इसको यहाँ पे, यस और सर। इस ओ बी को मैं यहाँ पे लेके चले जाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? ओ ए अपॉन ओ सी इज़ इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ देखो, फ़ायदा ये हुआ कि ओ ए जो है वो कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? लेफ़्ट वाले ट्रायंगल का, इसका। और ओ सी किसका पार्ट है बोलो? राइट वाले ट्रायंगल का पार्ट है। ओ डी किसका पार्ट है? लेफ़्ट वाले ट्रायंगल का पार्ट है। और ओ बी किसका पार्ट है? राइट वाले ट्रायंगल का पार्ट है। इसका मतलब ये हो गया कि देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ओ ए अपॉन ओ सी, ये ओ ए अपॉन ओ सी इज़ इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। अब ये तो देखो तुम्हारे पास साइड हो गया, ये भी साइड हो गया। अब इनके बीच में ऐसा क्या अच्छा, हमें मिल जाए? वर्टिकली अपोजिट हाँ, एंगल। इनके बीच में So, ऐसा क्या vertical मिल जाए opposite angle. ताकि हम कोई सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगा सकें, वो है एंगल। तो ध्यान से देखेंगे पता चलता है ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे Vertically हमें opposite. एस ए एस से सिमिलर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एंगल ए ओ डी इज़ इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो हमने देखा ये किसका पेयर हो गया? सर हाँ बोलो। सिमिलर। सर एमसीक्यू में ये टू प्रूफ वाले कैसे पूछे जा सकते हैं? एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है तुमसे कि जैसे इस क्वेश्चन में तुम्हें ये बोला गया था ना कि एंगल बी और एंगल डी इक्वल है, प्रूव करके बताओ। तो तुमसे ये पूछा जा सकता है एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल बी जो होगा वो एंगल ए के इक्वल होगा, एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा, या फिर एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा, या फिर नन ऑफ दीज। इस तरीके से तुम्हें दिया जा सकता है एमसीक्यू में। बात समझ में आ गई? ओके। मतलब जो तुम्हें शो करना है वो वन ऑफ द ऑप्शन हो सकता है एमसीक्यू में। तो सर इसके हम ये जो प्रूफ है ये रट के जाएं? हाँ, मैं बोलने ही वाला था, कुछ क्वेश्चंस होंगे वो तुम्हें रटे हुए होने चाहिए ताकि तुम वहाँ पे अपना टाइम बचा सको। जैसे ट्रेपीजियम का मैंने तुम लोगों को शायद लास्ट क्लास में बोला भी होगा, जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है ना 6.2 के, पेज नंबर 129 में 9th और 10th क्वेश्चन जो है वो रट के रखना कि ये रिज़ल्ट ऐसा होता है कि ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है? ओके सर। तो उससे तुम्हें हेल्प मिलेगी बाद में। अब देखो जैसे एक चीज़ और बताता हूँ, 6.3 पे आओ, पेज नंबर 139 पे आओ। जो थर्ड क्वेश्चन है पेज नंबर 139 पे, और जो पेज नंबर 129 पे 9th क्वेश्चन है, देखो दोनों सेम है। देखो ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ लिख रखा है पेज नंबर 129 पे, ये प्रूव करना है। और पेज नंबर 139 पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें ये प्रूव करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। इनको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आ रहा है ना? यस सर। कोई ऐसा है जिसको ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं लिख के बताता हूँ, बोलो। तो सर आ रहा है। बाकी बच्चे बोलो। आ रहा है नो सर। ठीक आ रहा है, है सर। ओके। सर। क्या? देखो मैं अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए थे ना? अभी जो मैंने फिगर बनाई थी ये था ए डी ओ, ये था बी और ये था सी। अभी हमने ये प्रूव करा था कि जो ओ ए अपॉन ओ सी था वो किसके इक्वल आया था बोलो? ओ डी अपॉन ओ बी के। OB। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया था, मतलब कि एंगल ए ओ डी ऐसे इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो हमने ये बोला कि जो दोनों ट्राइंगल्स है कौन से ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल सी ओ बी सिमिलर हो गए हैं बाय एस ए एस। और हमको क्या प्रूव करना था बोलो? प्रूव हमको ये करना था कि जो एंगल ए है और एंगल सी है वो इक्वल है। तो ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल सी इक्वल हो गया। और क्या प्रूव करना था? एंगल बी और एंगल डी। तो ये रहा एंगल बी और ये रहा एंगल डी, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल डी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं और सिमिलर ट्रायंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। रब कर दूँ इसको? यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल 7 पे आओ फटाफट। अब स्टार मार्क कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। कुछ वैसे क्वेश्चन है, एक बार पीयू ने मुझसे डाउट पूछा था जब ये चैप्टर की स्टार्टिंग पे थे हम लोग।
तो बेसिकली ये एक लैंप है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट। ये जो मैंने बनाया है ना, ये क्या है? लैंप पोस्ट है, खंबा है ये, लैंप पोस्ट। और ये जो है ना, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। अब ध्यान से बात सुनो, यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है ब्लू कलर की, ठीक है, इसने ब्लू कलर के कपड़े पहन रखे हैं। तो मेरे को, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है तो मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। कौन है? लड़की। अब ये लड़की ना राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्वेश्चन पढ़ो, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस। अवे फ्रॉम द बेस मतलब कि वो राइट साइड में जा रही है। बेस ये होता है, लैंप पोस्ट का बेस ये है, इसके राइट डायरेक्शन में जा रही है लड़की। किस स्पीड के साथ जा रही है? 1.2 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही है। तो सपोज़ यहाँ पर स्टार्टिंग में एक लड़की थी, वो किस स्पीड के साथ जा रही है? 1.2 मीटर पर सेकंड। थोड़ी देर बाद वो कहीं पहुँच जाएगी ना, तो हमने ये मान लिया सपोज़ वो यहाँ पर पहुँच गई फ़िलहाल। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हमको पता है? क्वेश्चन में पढ़ो। नो सर। नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि ये जो लड़की थी ना, ये किस स्पीड के साथ जा रही थी राइट डायरेक्शन में? बोलो। 1.2 तो यहाँ पर मीटर मैं लिख देता हूँ, स्पीड जो है वो थी 1.2 मीटर पर सेकंड। ओके, और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है इफ़ द लैम्प इज़ 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। जो लैंप है उसकी हाइट दे रखी है 3.6 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो दे दी 3.6 मीटर। और इसकी लेंथ भी दे रखी है, या इसकी हाइट दे रखी है लड़की की, कितनी दे रखी है? 90 सेंटीमीटर। इसको सबसे पहले मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.9 मीटर। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 4 सेकंड बाद बताओ उसकी शैडो कहाँ आएगी। खुद सोचो, सपोज़ यहाँ पे लैंप है, लैंप की रोशनी पड़ेगी इस लड़की पे, तो जो उसकी शैडो आएगी वो राइट डायरेक्शन में आएगी या लेफ्ट डायरेक्शन में आएगी? राइट डायरेक्शन में आएगी। तो इसकी जो शैडो है वो कुछ यहाँ पर आ जाएगी, कुछ इस तरीके से। बात क्लियर हो रही है? इसकी शैडो कुछ यहाँ पे आ गई, तो मैं इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देता हूँ कि ये जो है ये टॉप हो जाएगा लड़की की शैडो का, सॉरी लड़की की हेड के शैडो का। बात क्लियर हुई? ये जो होगा ना, ये बॉटम होगा लड़की की शैडो का बॉटम, और ये जो है यहाँ पे जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ ये उसका हेड हो जाएगा, शैडो का हेड। ओके, अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि ये जो लैंप पोस्ट है यहाँ से राइट में जा रही है लड़की, और किस स्पीड के साथ? 1.2 मीटर पर सेकंड के साथ। और कितना टाइम लिया उसने? टाइम भी मेंशन्ड है, मैं पढ़ूँ कितना? 4 सेकंड। इसका मतलब ये जो ये वाला जो है लेंथ जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें v दे रखा है कितना? 1.2 मीटर पर सेकंड। ये डिस्टेंस का टाइम दे रखा फॉर्मूला है 4 सेकंड। हाँ, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू वी टी। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है? 1.2। टाइम कितना दे रखा है? 4। 12 4 जा कितना होता है? 48। तो 4.8 आ गया यहाँ पे 4.8 मीटर में। तो ये जो लेंथ है ये हमें मिल गई है 4.8 मीटर। कहाँ से कहाँ तक? ये वाली लेंथ जो है 4.8 मीटर। ये ग्रीन कलर की जो लेंथ है, क्या हमें ये पता है फ़िलहाल कि ये कितनी है? नहीं। हमें ये नहीं पता, तो हमने इसको क्या मान लिया? x मान लिया। इसमें बोलो कोई भी दिक्कत है तो? नहीं है। ठीक है। नो सर। अब ध्यान से बात सुनो, ये जो स्ट्रीट लैंप है ये कितना एंगल बना रहा होगा ग्राउंड के साथ? 90 डिग्री। 90 डिग्री। और ये जो लड़की है ये भी कितना एंगल बना रही होगी? 90 डिग्री बना रही होगी। 90। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, इसका मैं पहले नामकरण कर देता हूँ। देखो इसका नामकरण क्या नाम दूँ इसको? ए, इसको दे देता हूँ बी, इसको देता हूँ सी, इसको देता हूँ डी, इसको देता हूँ ई। ए बी सी वाले ट्रायंगल को देखो, जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल, इसमें एंगल सी है कि नहीं है? ए बी सी ट्रायंगल के अंदर एंगल सी छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ? बिल्कुल है। और क्या ट्रायंगल ई डी सी में भी एंगल सी छुपा हुआ है? इसका मतलब एंगल ई डी सी में देखो, एक तो एंगल सी है, और ट्रायंगल ए बी सी में भी एंगल सी है। सर डबल ऐसे हो जाएगा। हाँ, और दोनों में ही 90 डिग्री का एंगल भी है। देखो, तो हम अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करें, कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई डी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम देखें तो हमें दो एंगल्स नज़र आ रहे हैं। एंगल ए बी सी में एक तो एंगल बी है जो कि 90 डिग्री का है, और जो ट्रायंगल ई डी सी है उसमें कौन सा एंगल है जो 90 डिग्री का है? एंगल डी। तो दोनों ही जो एंगल है वो 90 डिग्री के हमें मिल गए हैं। ये तो एक एंगल का पेयर बना है फिलहाल हमारे पास। अब ट्रायंगल ए बी सी में देखो एंगल सी छुपा हुआ है, और ट्रायंगल ई डी सी में भी देखो एंगल सी छुपा हुआ है। ये जो एंगल है ये कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल्स में। तो हमारे पास दो एंगल इक्वल आ गए ना दोनों ट्रायंगल्स में। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल ई डी सी के बाय डबल ए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। नहीं। ओके, नो सर। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। इसका मतलब कि जो इनकी साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी, यस और नो?
या यस सर। तो इनकी Yes, साइड्स को sir. प्रोपोर्शनल बना देते हैं अब हम। देखो कैसे बनाएं, ए बी अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी सी BD अपॉन डी सी। देखो ये जो ए बी है और बी सी है ना, दोनों ही बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट है। ट्रायंगल ए बी सी के पार्ट हैं दोनों साइड्स, जिनको मैंने सर्कल किया है। और ये जो ई डी है और डी सी है, ये छोटे वाले ट्रायंगल का पार्ट है। ट्रायंगल ई डी सी के पार्ट हैं दोनों ही साइड से, ई डी और डी सी। अब मेरे को ये बताओ, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3.6 3.6। एक बात ना मैं वार्निंग दे रहा हूँ सभी बच्चों को जो चुपचाप बैठे हो ना, अगर तुम लोगों को सर समझ में बोल आ तो रहा रहा है, हूँ। सुन लो कोई बात नहीं। जिनको समझ में आ रहा है और वो चुप बैठे हैं वो तो चलो ठीक है, और जो ये सोच के बैठे हैं ना कोई बात नहीं, बाद में समझ में आ जाएगा, कर लेंगे बाद में, पक्का फेल होगे, मैं बता रहा हूँ पक्का फेल होगे। ठीक है, तो पार्टिसिपेट कर लो, और जिसको समझ में नहीं आ रहा साथ साथ में पूछते रहना। सिर्फ 2 बच्चे बोल रहे हैं पूरी क्लास में, बाकी सब शांत बैठे हैं जनरली, जो मैं ऑब्जर्व मैं कर रहा सुन रहा हूँ। हूँ सर, मेरे सर ठीक है, मैं जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ सभी के लिए। जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो ये सोच के बैठ रहा है ना कि मैं फ्यूचर में पढ़ लूँगी, कुछ नहीं होने वाला, तुम लोगों का पक्का फेल हो गया। अब सुन लो बात फिर से। ए बी कितना दे रखा है? 3.6। 3.6। ई डी कितना दे रखा है? 0.9। 0.9 दे रखा है। बी सी कितना है? अब बी सी देखो, 4.8। बी सी में बी डी और डी सी को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? बी सी। तो बी सी में हम 4.8 और एक्स को प्लस कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बी सी में लिख दिया हमने यहाँ पे 4.8 प्लस एक्स अपॉन डी सी कितना लिखा हुआ है? X। एक्स लिखा हुआ है। X। अब इसको बस सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। फटाफट एक्स निकालो इसको सॉल्व करके जल्दी। और किसी को दिक्कत आ रही हो तो मेरे को बता देना, ये पॉइंट से पॉइंट काट दो, 9 4 जा 36 हो जाएगा। सॉल्व करने लगो सब अपनी कॉपी में, सामने मत देखना। 1.6 ओके Yes, sir. ठीक है। 1.6 मीटर। तो मैं हाँ अभी सर 1.6 आ रहा है सर। यस सर। कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है? अभी भी पूछ लो, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ। अर्नव? नहीं सर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं फिर। अब एग्जांपल 8 रीड करो सब फटाफट, तब तक मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। सर पढ़ लिया। ओके, बाकी सब ने? सर समझ नहीं आया सर क्वेश्चन। ठीक है, बताता हूँ। और किसको समझ में नहीं आया बता दो, नहीं तो फिर मैं भी पूछूंगा ना कि करके। मेरे को भी बता दो। ठीक है, और सर मेरे को भी। ठीक है। सर सबको। अरे नहीं यार, ऐसे मत बोलो। क्या क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आया, या प्रूव कैसे करना है वो समझ में नहीं आया? पहले तो मेरे को ये बताओ, सबसे पूछ रहा हूँ। सर मेरे को क्वेश्चन क्वेश्चन बताओ। समझ नहीं आया। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर। पहले देखो, इन फिगर 6.33 तुम्हें ये गिवन है कि सी एम और आर एन मीडियन है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर का। इसका मतलब समझो, जैसे सपोज तुम्हें एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, और अगर क्वेश्चन में ये बोला जाए कि ए डी मीडियन है, इसका मतलब ये होता है जो ए डी है वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब सर? बी डी इज इक्वल टू डी सी। हाँ बोलो। सर मीडियन हाइट और एल्टीट्यूड सेम ही होते हैं ना? नहीं होते मैडम, ये मैंने बताया था, शायद बताया था मैंने तुम लोगों को। ऑल्टीट्यूड सर मीडियन मीडियन सर हाफ होता है ना कुछ करके, ये 9th half वालों को होता है बताया था शायद, कोई बात नहीं, सुनो मैं दोबारा बताता हूँ। रुको देखो, जैसे कभी ऐसे लिखा हो ए बी सी, अगर मैंने ये बोला कि ए डी जो है वो मीडियन है, ए डी क्या है? मीडियन है, तो इसका मतलब ये हो जाता है
कि जो बी डी है और डी सी है वो इक्वल है। सिर्फ यही मतलब होता है और कुछ मतलब नहीं होता। बात समझ में आ गई मीडियन का मतलब क्या होता है? ओके। यस सर। एक और देखो फिर, जैसे यहाँ पर दोबारा ट्रायंगल ए बी सी बना देता हूँ मैं, और इस बार मैंने ऐसे ये ए डी बना दिया है और ये मैंने 90 डिग्री बोला है इस बार, कि ये मैंने क्वेश्चन में ही तुम्हें मतलब दिया है या मैंने खुद से ही बोल रहा हूँ, ये गिवन है तुम्हें कि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे। इसका मतलब ये होता है कि जो ए डी है वो क्या हो गया, ए डी ऑल्टीट्यूड हो गया। हाँ बोलो। हाइट और ऑल्टीट्यूड सेम है। हाँ, ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, हाइट भी बोल सकते हैं, सर मीडियन अलग होता है परपेंडिकुलर मतलब। भी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। सर वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना? हाँ, मीडियन जो है ना वो बी डी और डी सी इक्वल हो जाता है, लेकिन ऑल्टीट्यूड में ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। अब कोई बोलेगा नहीं नहीं सर ऐसे कैसे, मेरे को तो लग रहा है ऐसा ही होगा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो जैसे ऐसा ट्राइंगल है, अब यहाँ से अगर मैं ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूँगा तो एक बात बताओ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ कैसे इक्वल हो जाएगी, खुद बताओ। बात समझ में आई? यस सर। तो ऑल्टीट्यूड जो है जब वो किसी वर्टेक्स से गिरता है ना बेस पे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। और सर जब भी ऑल्टीट्यूड गिवन होगा तो 90 डिग्री का सिंबल होगा वहाँ पे। हाँ पक्का होगा, हमेशा होगा। ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर सेम होता है ना? हाँ, तो वही लिखा ना मैंने, ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर और हाइट तीनों ही सेम चीज़ होती है। ठीक है। सर मीडियन भी 90 डिग्री का होता नहीं, मैं क्या बोला, मीडियन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है कि बी डी और डी सी इक्वल है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया अब तक ये वाला पॉइंट? सर बाइसेक्टर और मीडियन, बाइसेक्टर और मीडियम सेम होगा? नहीं, बाइसेक्टर भी कुछ और होता है। देखो बताता हूँ। जैसे सपोज़ तुम्हें एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी, और यहाँ पे मैंने ए डी बना दिया, और अगर मैं बोल रहा हूँ ए डी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का, इसका मतलब ये हो जाएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, मतलब कि एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी जो है ना वो इक्वल हो जाता है ऐसे केस में। ये एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है। हाँ हाँ सर, सॉरी। ये थर्ड मतलब केस है। पहला क्या बताया था मैंने? मीडियन। दूसरा क्या बताया था? ऑल्टीट्यूड। और तीसरा है ये एंगल बाइसेक्टर। लिख लिया सबने? यस सर। एक और बताता हूँ। यस सर। सर जस्ट ले लिया। ठीक है, एक और बताता हूँ। कभी कभी ऐसा भी गिवन होता है, जैसे ये ट्राइंगल ए बी सी है, ये डी है, और ए डी और डी सी भी इक्वल है, मतलब ए डी क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ, अभी जो पूछ रहा हूँ वो तो बताओ। मैंने ए डी और डी सर क्या पूछा? मैं कह रहा हूँ सपोज तुम्हें कभी ऐसे दे दिया कि बी डी और डी सी इक्वल है, ये वाली साइड और तो ए डी मीडियन है। एडी मीडियन। तो ए डी मीडियन हो गया। और सपोज मैंने तुम्हें ये भी बोल दिया कि ए डी परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के, तो ए डी और क्या हो गया साथ में? ऑल्टीट्यूड। तो ऐसे केस में बोलते हैं जो ए डी है ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी पर। ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बात क्लियर हुई है नहीं? यस यस सर। सर। लिख लो इसको भी जल्दी से। ये कुछ केसेस होते हैं जो तुम्हें समझ में आने चाहिए। हटा दूँ इसको? यस सर। हो गया। ठीक है, फटाफट से अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एम सी और आर एन क्या है, बताओ। मीडियन। मीडियन है, इसका मतलब कि ए एम और एम बी क्या हो गए? इक्वल। ऐसे ही आर एन क्या है? मीडियन। इसका मतलब कि Median। क्यू एन और एन पी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो Equal। जाएंगे। यहाँ पे मैं सिंगल डैश इसलिए नहीं लगाया, अगर मैं लगा देता हूँ ना इसका मतलब ये हो जाएगा कि जितना ए एम है उतना ही क्यू एन है, जबकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है फिलहाल। अब हो सकता है क्यू एन अलग हो, है ना, लेकिन क्यू एन और एन पी पक्का इक्वल है, इसलिए मैंने डबल डैश लगाया है राइट वाले ट्रायंगल में। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है। अब जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, हाँ बोलो। समझ में आ गया मेरे को, ये सही लगा, चलो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर है? ट्राइंगल पी क्यू आर के। बोलो है ना? इसका मतलब Yes, ए बी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बोलो। PQ। तो हम यहाँ पे इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू BC upon QR। बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए AC सी अपॉन upon में PR। ये बाकी के जो तीनों एंगल्स इक्वल होंगे वो बताओ कौन से होंगे? Angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, and angle C is equal to angle R। हाँ सर।
ओके, अब देखो हमें जो फर्स्ट वाला टू प्रूव है उसमें हमें कौन से दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल PNR। तो सबसे पहले मैं शेड करके बताता हूँ कौन सा वो ट्रायंगल है। ट्रायंगल AMC ये वाला, और ट्रायंगल PNR ये वाला ट्रायंगल। बात क्लियर होगी? तो Yes, हम sir. प्रूफ लिखते हैं, देखो इसका प्रूफ। सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल PNR। अगर हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो इनके जो साइड्स के रेशियो होंगे वो कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। Proportional. हमें ये पता है कि AC अपॉन PR जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, AB अपॉन PQ की प्रोपोर्शनल है। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो हम Yes, sir. Yes, ये वाली sir. जो इन्फॉर्मेशन है ना मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, देखो कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। इसमें किसी को डाउट है ये कैसे आया? No. No, sir. नहीं. ओके, अब ध्यान से देखो ये जो MC है वो क्या है, लेफ्ट वाला ट्रायंगल का मीडियन। इसका मतलब AM और MB इक्वल है। अगर AM और MB इक्वल है तो मैं AB को ट्वाइस ऑफ AM लिख सकता हूँ, AB को Yes, sir. ट्वाइस ऑफ AM। Yes, sir. ऐसा कोई बच्चा है जिसको Yes, इस वाले sir. पॉइंट में डाउट है कि AB को ट्वाइस ऑफ AM क्यों लिख पा रहे हैं? नहीं सर आगे एक बार दोबारा बता दो। ठीक है, देखो जैसे सपोज़ AM की लेंथ है x, हमें नहीं पता फ़िलहाल कितनी है लेकिन मैंने बोल दिया x है, तो MB भी कितना होगा बोलो? X. बोलो अभिषेक। अभिषेक है वरुण है, पहले तो ये सर, बताओ। ओके सर अभी ठीक है, AM x है और MB भी x है, तो AB कितना हो जाएगा टोटल? AB कितना हो जाएगा? 2x 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 हो जाएगा। और अगर AM मेरे को निकालना है, AM x है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x अपॉन 2, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x को मैं ये लिख सकता हूँ 2x अपॉन 2, और 2x क्या है? यस सर AB। तो मैंने AM अपॉन 2 क्यों करा? क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी तो किया था। ओके. तो बस मैं ये बताना चाहता हूँ जो AM है वो हाफ है बेसिकली AB का। अभिषेक अब समझ में आया नहीं आया बोलो? सर आ गया ठीक है, सर तो फिर ट्वाइस AM लिखने के बजाय हम हाफ AB तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमें ना ट्रायंगल AMC की एक साइड चाहिए जो कि AM है, तो मैं वो लाना चाह रहा हूँ। बात क्लियर होगी? यप. तो अगर जैसे वान्या कह रही है उस तरीके से भी किया जा सकता है कि मैं इसको क्या लिखता हूँ ना, जैसे AB अपॉन PQ है, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ AB अपॉन 2 अपॉन में PQ अपॉन 2। मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर दिया? से 2. 2 से 2 से डिवाइड कर दिया। और AB अपॉन 2 क्या हो सकता है फिगर में? देखो AB अपॉन 2 AM. AM भी हो सकता है और MB भी हो सकता है, लेकिन हम लेंगे क्या? AM। क्यों? क्योंकि हमें MB फिलहाल भी। इस वाले ट्रायंगल से काम है, और इस वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड है? AM। बात क्लियर हुई सबको? Yes, sir. Yes, sir. AM लिख देता हूँ मैं AB अपॉन 2 को, इसकी जगह मैंने AM लिख दिया। अब PQ अपॉन 2 देखो, PQ अपॉन 2 सर किसके PN equal है? अब PQ अपॉन 2 या तो PN हो सकता है या QN हो सकता है, लेकिन हमें कौन से ट्रायंगल से काम है? ट्रायंगल PNR से, तो हम इसको PN लिख देंगे, ये हो जाएगा PN। इसका मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AM AM अपॉन on PN. PN। ओके, तो अब ये वाली जो चीज़ आई है ना, इसकी देखो हम हेल्प लेते हैं। देखो अब AC और PR लिखा हुआ है, AC जो है वो कहाँ पर है? देखो ये रहा AC, PR कहाँ है? ये रहा PR, ये रहा AC, ये रहा PR। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? AM और PN। AM और PN दिखाता हूँ तुम लोगों को, देखो AM ये रहा, PN कहाँ है? ये रहा PN। जो रेड वाली साइड और ब्लू वाली साइड है लेफ्ट वाले ट्रायंगल में, उनके बीच में कौन सा एंगल है बोलो? एंगल। AQ. और राइट Angle वाले A ट्रायंगल और- में, राइट वाले ट्रायंगल में रेड वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन के बीच में कौन सा एंगल है? P. अब क्या ये एंगल्स इक्वल है? हमें कहीं पे लिखा हुआ है ये, देखो ये लिखा हुआ, Yes, sir. तो एंगल Yes, A इज sir, इक्वल टू yes, एंगल sir. P है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। तो हमने एक चीज़ नोट करी SCS. कि ये यहाँ पे SCS लगा पा रहे हैं क्योंकि ये साइड और इनके बीच में एक एंगल है वो भी इक्वल आ रहा है। तो ऐसे हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव कर दिया? Similar. सिमिलर। तो देयरफॉर ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR बाय SCS। इस वाले क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है तो जल्दी से पूछ लो फटाफट से। हो गया No, सर sir. कर लेना फिर एक बार No, सर sir. खुदा कर दो एक बार। ये लो, हो गया सर।
ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनसे हम क्या क्या लिख सकते हैं? AM अपॉन PN इज़ इक्वल टू MC, या फिर हम ये लिख सकते हैं CM अपॉन RN इज़ इक्वल टू AC अपॉन PR। बोलो हाँ या ना? यस सर। लेकिन AC Yes. अपॉन PR जो है वो किसके इक्वल था? AB upon PQ। AB अपॉन PQ के इक्वल था। तो AC अपॉन PR के साथ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AB अपॉन PQ। बोलो हाँ या ना? यस सर। सर AC upon PR कहाँ है? ये रहा ना एक AC बार अपॉन फिर PR, ये रहा नहीं सर, फिगर। फिगर। ओके, ये देखो, ये रहा AC अपॉन PR, ये रहा ब्लू कलर की लाइन से ना दोनों। यस सर, इसको किसके इक्वल? अच्छा ठीक है। AC अपॉन जो PR है उसको मैं इक्वल करना चाह रहा हूँ इसके AB अपॉन AB upon PQ। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। यहाँ से हमें ये दिखा कि CM अपॉन RN जो है वो किसके इक्वल आ चुका है? AB अपॉन PQ के। ये तो हमें प्रूव करना था। देखो सेकंड जो सेकंड Yes. पार्ट है इस क्वेश्चन का, हमें यही प्रूव करना था कि CM अपॉन RN जो है वो इक्वल है AB अपॉन PQ के। तो सेकंड वाला पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया। क्लियर? यस। Yes, sir. ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में क्या करना है? देखो, थर्ड वाले पार्ट में करना है हमको CMB और RNQ। अब CMB कहाँ है दिखाता हूँ। CMB ये वाला ट्राइंगल है और RNQ ये वाला ट्राइंगल है। हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे होगा बताना सर चाहेगा कोई? BC और QR ले लेंगे। BC और QR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सर नहीं, यहाँ पे दिया ना सर, ABC हाँ और सर है ना। नहीं, BC अपॉन QR जब हम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? देखो मैं बताता हूँ, दूसरे पेंट में दिखाता हूँ, रुको। सर AB अपॉन PQ के फिर उसको भी सर हाफ हाफ कर हाँ देंगे वैसे ही तो करना है, बिल्कुल बिल्कुल। कौन बोल रहे हैं? सर सक्षम, ओके। अभी हमें ये ऑरेंज वाले ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, तो हम कंसिडर करते हैं इन ट्राइंगल BMC एंड ट्राइंगल, या BMC नहीं, जो हमें क्वेश्चन में ट्राइंगल लिखे हुए हैं ना वही ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन से ट्राइंगल लिखा हुआ है? CMB। थर्ड वाला पार्ट पढ़ो, ट्राइंगल CMB और ट्राइंगल कौन सा लिखा हुआ है? RNQ। सर मैं गलत क्या बोल रही हूँ? आप बोल क्या रहे हो मैडम? मेरे को तो वही समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बोलो। देखो सर BC अपॉन PR ये हो जाएगा BC अपॉन PR। रेशियो में। उसके बाद सर AB अपॉन QP BC अपॉन PR नहीं होगा, BC अपॉन QR होगा। QR होगा। QR सॉरी। हाँ और हम Yes, sir, AB QR और होगा। PQ का फिर से हाफ ले मीडियन लेंगे। लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। करना स्टार्ट करो पीहू, और जिसको समझ में नहीं आ रहा सिर्फ वही देखेगा स्क्रीन पे, बाकी सब खुद से ट्राई करेंगे। कोई भी नहीं देखेगा स्क्रीन पे, जो कॉन्फिडेंट है वो खुद से कर सकता है। सर मैं ट्राई कर रहा हूँ सर ऐसे ही। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा? तो मैं तो बताता हूँ, वरना मैं सबको No, sir. बोलूँगा कि ट्राई करो। सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। तो सब Yes, फिर sir. ट्राई करो Yes, और sir. जल्दी से ग्रुप पे सेंड करो। सर मेरे को समझा दो सर। कौन है? वरुण। ओके। सर yes, देखो, ये वाला जो तुम्हें गिवन में लिखा हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं बोलो? सर सिमिलर सिमिलर हैं। और सिमिलर जब दो ट्रायंगल्स होते हैं तो हम उनके साइड्स को प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है? AB। तो यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है बोलो इसके? PQ। PQ। तो AB अपॉन PQ किसके इक्वल हो जाएगा? बोलते रहो। BC अपॉन QR इज इक्वल टू बोलो AC अपॉन PR। ठीक है। अब हमें कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करना है यहाँ पे? ऑरेंज वाले ट्रायंगल्स देखो यहाँ पे। अब ऑरेंज वाले ट्रायंगल्स में कौन सी साइड्स आ रही हैं? एक तो BC आ रही है, और कौन सी आ रही है? QR। ध्यान से देखो, BC अपॉन QR तो पहले से ही नहीं है लिखा हुआ है यहाँ पे? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे AB अपॉन PQ लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्या चाहिए? BM अपॉन QN चाहिए। अब वो किस तरीके से बनाया जा सकता है? देखो, ये जो AB है इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू BM। AB को मैं 2 इंटू BM लिख सकता हूँ, क्योंकि BM और AM इक्वल है। बोलो हाँ या ना? यस सर। ऐसे ही मैं PQ को क्या लिख सकता हूँ बोलो? PQ को सर 2 टाइम्स NP नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी हमें ऑरेंज वाले ट्रायंगल को कंसिडर करना है ना। ऑरेंज वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड आ रही है बोलो? QN। तो इसलिए हम इसको QN लिखेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया। यस तो हमने यहाँ पे देखा कि BM अपॉन QN किसके इक्वल आ रहा है? BC अपॉन QR के। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि BC अपॉन QR इज इक्वल टू
BM अपॉन QN। सर हो गया। ओके, ग्रुप पे फोन नहीं सेंड है। करो। इधर दिखाओ। फ़ोन नहीं है तुम्हारे पास? नहीं आजकल क्या हो गया है, तुम्हारे पास फ़ोन नहीं होता? सर, लैपटॉप होता है ना, क्या करूँ। बड़े लोग। सर कह सकते हो। अच्छा, सर इधर दिखाओ। दिखा दो भाई। कैमरा ऑन करूँ फिर? करो। कुछ नहीं आया है, आ जाए तो बता देना पीयू, ठीक है? सर 1 मिनट। तब तक तुम देखो वरुण, ये समझ में आ गया? यस सर। अब देखो BC कहाँ पर है, BC ये रहा, और BC यहाँ पे लिखा हुआ है, QR कहाँ पे लिखा हुआ है दिखाता हूँ, देखो QR ये रहा, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है BM, ये रहा BM, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फिर QN, ये रहा QN। देखो इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? सर बी और एन। B, और इधर क्या आ रहा है Q। क्या E और Q इक्वल है? ध्यान से देखो, ये दोनों जो ट्रायंगल से सिमिलर थे ना, तो एंगल B और एंगल Q इक्वल नहीं होंगे? यस सर। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। इसका मतलब जो दोनों ट्रायंगल्स है, कौन से ट्रायंगल CMB और ट्रायंगल RNQ कैसे हो गए? सिमिलर हो गए बाय कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया? यस। वेरी गुड, ऐसे। और किसी बच्चे को डाउट है, बताओ। सर मैंने सर स्क्रीन पे देख रहा था सर, हो गया। ओके, सर आ रहा है? BC अपॉन QR इज इक्वल टू MB अपॉन QN। ओके, सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू। ठीक है, और किसी ने ग्रुप पे भेजा है? यस सर। शान भाई, ट्रायंगल बना लिया करो। पहले मतलब पिछले में बनाया ना सर। अच्छा, ठीक है, सही है, ओके, बढ़िया। बाकी जो नहीं भेज रहे हो, क्या रीज़न है मेरे को ये बता दो। सक्षम ने भेजा है। टू ढंग से बनाया करो भाई, क्यों लग रहा है तुम्हारा 2? फ़ोन ना है सर जी। ओके मैडम। बाकी अर्नव क्यों नहीं भेज रहे हो? अभिषेक? सर आ रहा है, मैंने भेजा है सर, वो थोड़ा नेट आजकल ऐसा चल रहा है सर, बारिश के मौसम पे। प्रथम, खुशी, तुषा? सर वो लोड हो रहा है, जाने लग रहा है। अभी ओके, हो गया ना पूरा एग्जांपल? सर। वेट कंप्लीट। हाँ बोलो बोलो। सर मेरे को आपकी ना डबल आ रही है। क्या डबल आ रही है? सर मुझे अनपिन कर दो, ठीक है? आवाज ना डबल आ रही है आपकी आवाज। साउंड सर एको कर रही है सर, किसी का माइक ऑन है सर, उसके वजह से। अच्छा, मैं एक बार ना काम करो, वो जो तुम्हारा माइक है ना, उसको हटा के दोबारा लगाओ। अरे कैसे होता है ये? सर मेरे यहाँ तो सब सही है। अच्छा, ठीक है, हाँ सर अब सही आ रही है, अब सही आ रही है सर। ओके। अब फटाफट से सब लोग ना एक्सरसाइज 6.3 पे आ जाओ जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, ये 60 डिग्री दे रखा है, ये 80 डिग्री, ये 40 डिग्री दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है, ये 80 डिग्री दे रखा है, ये 40 डिग्री दे रखा है, ये दे रखा है ABC, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है PQR। तुमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और अगर हैं तो कौन से सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को आपने यूज़ करा है? 60 डिग्री और 60 डिग्री, 80 डिग्री और 80 डिग्री, और 40 डिग्री और 40 डिग्री। तो चाहो तो डबल ए लिख लो, चाहो तो ट्रिपल ए लिख लो। तो ट्रिपल ए से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। यस, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बोलो सर अगर एमसीक्यू में दो ऑप्शन हो, डबल ए और ट्रिपल ए, कभी नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है? बाई चांस अगर हो भी गया तो फिर तुम्हें ऐसे दे रखा होगा बोथ करके। जैसे सपोज तुम्हें ऐसे दे दिया कि फर्स्ट दे दिया डबल ए, सेकंड दे दिया सपोज ट्रिपल ए, जैसा तुम कहना चाह रहे हो,
थर्ड दे दिया SAS, फोर्थ दे दिया SSS। फिर तुम्हें 4 ऑप्शन देगा ABCD। जो A है वो हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, B हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड। बात क्लियर हो रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो तुम्हें फिर A वाला चूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कभी बनेगा ही नहीं, इतना पता नहीं कौन ही बनाएगा जो फिर अगर ऐसा पेपर आएगा तो। ठीक है भाई, किसी बच्चे का ना अनम्यूट हो रखा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। दिख तो रहा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। सेकंड वाला पार्ट देखो होगा कि नहीं होगा, सिमिलर बताना है होगा कि नहीं होगा। ये नहीं पूछ रहा हूँ तुम लोगों से होगा कि नहीं होगा। सर सिमिलर सर होगा। अच्छा, कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज़ किया है बताओ? सर SSS। वेरी गुड। यस कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा SSS से कैसे होगा? देखो ये जो 2 है किसके प्रोपोर्शनल है? 4 के। तो AB और QR डायरेक्टली मतलब प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही जो BC है वो कितना है? 2.5 और PR कितना है? 5। तो 2.5 और 5 प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली AC किसके प्रोपोर्शनल गिवन है हमें? सर PQ के। अब मेरे को ये बताओ कौन से 2 ट्राइंगल्स यहाँ पे सिमिलर नज़र आ रहे हैं तुम्हें? ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर है? AB किसके लिए है बोलो? सर QR के है ना, तो AB की जगह हम लिख देंगे पहले QR और तीसरी वर्टेक्स कौन सी बच गई? P। तो हम बोलेंगे ABC सिमिलर है QRP के बाय SSS। बोलो कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा तो? आगे सर। सर आपकी वॉइस बीच में क्रैक हो रही हो। सबको हो रही है क्या मेरी बात क्रैक? नहीं सर सही आ रही है। एक काम करो जल्दी से ना, वो मीटिंग लीव करके दोबारा रीजॉइन करो फटाफट। तब तक थर्ड पार्ट देखो। LMP इधर रखा है DEF। सर ये नहीं होगा सिमिलर। ओके, ये 2.7 है, 3 है, 2 है, 4। ये सर सिमिलर नहीं होगा। 5। ये सर नहीं है। ध्यान से देखो, ये 2 और 4 लग रहा है। हाँ हाँ रुको तो सही, ये 2 और 4 लग रहा है देखने में। ओके, फिर ये 3 और 6 लग रहा है देखने में, है ना? अब देखो 2 और 3 लग रहा है, 4 और 6 लग रहा है। अब इसके बीच में अब ये 2.7 है और यहाँ पे 5 है। क्या 2.7 और 5 हैं प्रोपोर्शनल टू ईच अदर? इसका मतलब ये दोनों सिमिलर नहीं है। सपोज यहाँ पे 5.4 लिखा होता तो तभी हो जाता। यस सर। ठीक है, फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब कि फोर्थ पार्ट पे। अगर उसमें P और FP अगर इक्वल दिया होता तो हो जाता। हाँ, P F थर्ड पार्ट में कह रही हो? किस में कह रही हो? थर्ड पार्ट में PF कहाँ है? सर TF हो तो जाएगा। थर्ड पार्ट में PF है? PF कहाँ है थर्ड पार्ट में? एक बार NCERT देखो। सर NCERT देख रही हूँ मैं। थर्ड पार्ट में ये LMP दे रखा था ना शायद? नहीं DEF है ना। तो इसमें PF कहाँ पर LMP है सर। इसमें PF कहाँ पर है? PU ये बताओ, PF साइड कहाँ पर है? सर PF नहीं है फिर? सर MPL है देन DEF ये दिया है। हाँ तो तुम कह रही हो ना PF इक्वल हो जाता, तो वो उसका मतलब क्या कहना चाह रही हो? एंगल P और अच्छा, एंगल P, हाँ एंगल P और एंगल F होता तो हो जाता, लेकिन वो तब तक नहीं होगा क्योंकि ये LM और ये EF बिल्कुल ही मतलब प्रोपोर्शनल नहीं है ना। अगर तुम्हारा सपोज तुम कह रही हो ये वाले दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं, तब फिर ऑटोमेटिकली ना ये दोनों साइड्स भी मतलब प्रोपोर्शनल हो जाती। तो ऐसे तो खैर है ही नहीं। क्लियर बात? यस सर। फिफ्थ, अब आ जाओ फोर्थ वाले पार्ट पे। MNL ये दे रखा है PQR, ये दे रखा है 70 डिग्री, यहाँ पर दे रखा है ये 70 डिग्री। तुषार ध्यान से सुनो, तुम थोड़ी देर पहले जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो तुम कह रही थी 70 डिग्री यहाँ पर है तो यहीं पर होना चाहिए ना। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो 70 डिग्री एक तो यहाँ पे Q पे दे रखा है, एक यहाँ पे M पे दे रखा है। ये दे रखा है 2.5, ये दे रखा है 5, ये दे रखा है 5 और ये दे रखा है 10। अब कैसे पता चलेगा सिमिलर है कि नहीं है? ध्यान से देखो 2.5 और 5 के बीच में कौन सा एंगल है? 70। ठीक है, अब 2.5 का डबल क्या होता है? 5 का डबल क्या होता है? 10। 2.5 और 5 के बीच में ना 70 डिग्री, तो यहाँ पे 5 और 10 के बीच में 70 डिग्री, तो ये फिर से ऐसे सिमिलर है ना? सिमिलर हो जाएगा। अब ये बताओ कौन से 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं? कौन से 2 ट्राइंगल? तो जैसे मैं बोलूँ ट्राइंगल MNL बताओ किसके सिमिलर हैं? MN के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है? सर PQ नहीं QR नहीं PQ ही है, वो गलती से मार्क हो गया था। जो MN है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन हो गया? PQ।
और फिर तीसरा बच गया आर। अब चेक करेंगे क्या हमने जो लिखा है सही लिखा है कि गलत लिखा है। देखो एन एल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्यू आर लिखा हुआ है। एन एल और क्यू आर क्या ये दोनों हैं प्रोपोर्शनल? सर आर क्यू होगा वो। हाँ एक मिनट बोलो प्रथम, एन एल और जो क्यू आर है क्या वो प्रोपोर्शनल है? एन एल हमको पता नहीं और क्यू आर तो एम एल के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जो हमने लिखा है वो गलत है। अब इसको दोबारा रीराइट तो करने की कोशिश करेंगे। होगा। नहीं एम एन एल तो रहने दो, इसको कर सकते हैं हम क्या पी, इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो ये एंगल एम है ना, एंगल एम किसके प्रोपोर्शनल है? एंगल क्यू के, तो एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे क्यू। सर क्यू पी आर। फिर ये एन एल बच गया ना, अब एन एल की जगह क्या लिख सकते हैं? पी आर। और फिर दोबारा एक बार चेक कर लेंगे कि सही है कि नहीं है। देखो एम एन 2.5 है और क्यू पी 10 है, मतलब ये सही है। और फिर एम एल देखो, एम एल कितना दे रखा है 5 और क्यू आर कितना दे रखा है 10, तो ये भी सही है। और एंगल एम जो है 70 डिग्री है और एंगल क्यू भी 70 डिग्री है, मतलब ये जो हमने लिखा है बिल्कुल सही है। डाउट है किसी को इस वाले पार्ट में? नो सर। नो सर। ठीक है, फिफ्थ वाला पार्ट आगे जा सकते हैं। ओके, फिफ्थ वाला पार्ट देखो, ये ए दे रखा है, बी सी डी ई एफ, 80 डिग्री यहाँ पर दे रखा है, इसमें 80 डिग्री। अरे ये तो सिमिलर है। बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, दिखाता हूँ। कौन था ये? रवि सर। ओके ध्यान से देखो, अभी तुमको लगा होगा 2.5 है। हाँ अभिषेक सुनो ध्यान से, तुम्हें लगा होगा 2.5 का डबल 5 अवेलेबल है, 3 का डबल 6 अवेलेबल है और 80 डिग्री 80 डिग्री, यही सोच के बोला था ना? सर ये सिमिलर नहीं है। यस सर। लेकिन इसमें देखो एक ट्रिक ये है, एंगल नहीं है ना। बिल्कुल यहाँ पे 5 और 6 के बीच में है ना 80 डिग्री। अब 5 का जब हाफ किया 2.5, 6 का जब हाफ किया 3, अब इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पर 80 डिग्री होता ना तब हम बोलते हैं सिमिलर है, लेकिन 80 डिग्री यहाँ पर ना होके इस बार कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सर ए और सी के बीच में नहीं है। क्लियर हो गया अभिषेक? सर एक बार दोबारा बताता हूँ। देखो 5 का हाफ क्या होता है बोलो? 2.5। 6 का हाफ क्या होता है? 3। इस यहाँ पर 5 और 6 के बीच में है ना 80 डिग्री, यस सर। तो यहाँ पर भी 2.5 और 3 के बीच में नहीं होना चाहिए था 80 डिग्री, लेकिन 80 डिग्री यहाँ पर ना होके कहीं और लिखा हुआ है 80 डिग्री यहाँ पे, इसलिए सिमिलर नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर 80 डिग्री होता, सपोज यहाँ पर होता है 80 डिग्री, तो हम एस लगा देते ना, ये रहा साइड, ये रहा एंगल और ये रही साइड, तो एस लग जाता। अब यहाँ पे कोई सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऐसा है नहीं कि जो इसको फुलफिल कर सके। दोबारा बताऊँ या कैसे सॉल्व होगा? सॉल्व कैसे होगा? इसको सॉल्व क्या करना है, बस तुम्हें ये पूछा गया था सिमिलर है कि नहीं। नहीं सर नो हो जाएगा सर इसका। हाँ बिल्कुल, ऐसी जो लास्ट वाला पार्ट है बताओ जल्दी से, होगा नहीं होगा? 2 एंगल से रखें 70 क्या सम करना है ना? हाँ सम करना है, जल्दी से वाला एंगल निकाल के बताओ, थर्ड वाला क्या आ रहा है? 30 डिग्री आ रहा है। और यहाँ पर देखो एक 80 दे रखा है, एक 30 दे रखा है, ये वाला एंगल निकालो। सर हो जाएगा। सर ट्रिपल ए तीनों एंगल आ गए, 70 के लिए 70 रहा, 80 के लिए 80 रहा और 30 के लिए 30 रहा, इसका मतलब से सिमिलर हो गया। बस इजी था ना? यस सर। कैसा लग रहा है चैप्टर? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बढ़िया। ठीक है, स्कूल में समझ में आ रहा था? नहीं सर लेते स्कूल में एरिया से रिलेटेड टू ट्रायंगल्स हो गया और अब स्टार्ट हो गया आज। कोई बात नहीं, देखो मेरे को ये पता है, मैं ना थोड़ा मेरी स्पीड मेरे को लग रहा है स्लो चल रही है इस वाले चैप्टर में, लेकिन वो इंटेंशनली है क्योंकि मैंने स्पीड बढ़ा दी ना। मैं चाहता ना इसमें एक आधा पार्ट करवा के मैं बोल देता तुम होमवर्क में कर लेना, लेकिन मैं चाह रहा हूँ स्पीड भले ही कम हो, सिलेबस हो जाएगा, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ उसके लिए, वो कोई बात नहीं। और हाँ एक्स्ट्रा क्लास से याद आया, हाँ बोलो। अरे रुक जाओ एक मिनट, तुम रुक जाओ, मेरे को बोलने दो, फिर रह ही जाएगा। 3:30 पक्का एक्स्ट्रा क्लास है, मतलब है 3:30 से क्लास स्टार्ट होगी नेक्स्ट, मतलब इस वाले 10th को फ्राइडे को, ठीक है? कन्फर्म है? कन्फर्म। इसमें एक मिनट रुक जाओ, कंप्लीट कर लें दो। 10th को पक्का होगी 3:30 PM क्लास, और मैं मैसेज वैसे तो अभी कर दूंगा, उस दिन भी रिमाइंड करने की कोशिश करूंगा अगर याद रहा तो, लेकिन 3:30 पक्का क्लास होगी। किसी को दिक्कत है तो अभी बोल दो जल्दी से। नहीं है? ठीक है, अब बोलो अर्णव बोलो क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ सर चैप्टर तो आसान है लेकिन सर बोरिंग सा लग रहा है। अब भाई क्या करें, अभी चैप्टर ही ऐसा है, अब क्या करें, कुछ नहीं किया जा सकता इसमें, ठीक है? सर संडे का